तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका उत्तर है आपका कांस्य युग। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जो दशराज युद्ध के नाम से जाना गया, वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जी हाँ, 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? उत्तर है इसका कि पुरोशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निष्क के नाम से कौन जाने जाते हैं? जी हाँ, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है आपका सोने के सिक्के। सोने के सिक्के। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? जी हाँ, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? इसका उत्तर है आपका मदुरई। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? जी हाँ, सम्राट अशोक के बारे में जो शिलालेख लिखा गया है वह कौन सी भाषा में लिखी गई है? उत्तर है इसका पाली भाषा में। अधिक से अधिक शिलालेख पाली भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि महाविभास शास्त्र के रचनाकार कौन है? जी हाँ, महाविभास शास्त्र के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है आपका वसुमित्र। अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका उत्तर है आपका दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? इसका उत्तर है आपका बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? इसका उत्तर है आपका मेरठ से। अगला उत्तर है, प्रश्न है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जी हाँ, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से ली गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से ली गई है? उत्तर है इसका आयरलैंड से। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर है वानभट्ट। अगला प्रश्न है कि किसके कारण वस्तु हमें दिखाई देता है? जी हाँ, किसके कारण वस्तु हमें दिखाई देता है? उत्तर है इसका प्रकाश के परावर्तन। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तु हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं? जी हाँ, श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं? इसका उत्तर है 7 रंग। अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका उत्तर है आपका मनुष्य का। अगला प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका उत्तर है डार्विन। अगला प्रश्न है, लिखने वाली पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? लिखने वाली पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आपका ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, ऑर्गन क्या है? जी हाँ, ऑर्गन क्या है? इसका उत्तर है अक्रिय गैस। अगला प्रश्न है, चींटी के कितने पैर होते हैं? जी हाँ, चींटी के कितने पैर होते हैं? इसका उत्तर है आपका 6। अगला प्रश्न है कि कौन सी जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है? जी हाँ, कौन सी जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है? और इसका उत्तर है आपका केचुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शार्क का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? शार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है आपका कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जी हाँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाली सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? जी हाँ, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था?
तो सभी जानते हैं कि इसकी खोज वास्को डी गामा ने किया था 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच मार्ग छोटा हो गया। तो इसका उत्तर है आपका यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब लड़ा गया था। इसका उत्तर है 1914 से 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर स्थापित था। जी हाँ, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर था। तो इसका उत्तर है आपका बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। जी हाँ, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। और इसका उत्तर है महात्मा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचनाकार कौन है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है कि भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है आपका दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था। जी हाँ, महत्वपूर्ण है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो यह है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। जी हाँ, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। और इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है। जी हाँ, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है। तो इसका उत्तर है आपका 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। जी हाँ, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो इसका उत्तर है आपका महाबालेश्वर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो इसका उत्तर है 15 डिग्री। जी हाँ, पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे में घूम लेती है। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण होता है कब। जी हाँ, चंद्र ग्रहण कब होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। जी हाँ, ब्रिटिश शासन के दौरान किस स्थानों के बीच रेलवे लाइन शुरू की गई थी। तो इसका उत्तर है मुंबई से ठाणे के बीच ये चलाया गया था। मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। अगला प्रश्न है युद्ध में साहस और पराक्रम प्रदर्शित करने के लिए भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण क्या है। जी हाँ, सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार क्या है। तो इसका उत्तर है आपका परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है कि ऋतुएं किन कारणों से होती है। ऋतुएं किन कारणों से होती है। तो इसका उत्तर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। जी हाँ, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। तो इसका उत्तर है आपका वही मंडल। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। जी हाँ, मुगल शासक जो 15 वर्ष वनवास कहे होकर गुजारे थे। तो इसका उत्तर है आपका हुमायूं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जी हाँ, महत्वपूर्ण है
कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका उत्तर है आपका उपराष्ट्रपति। हाँ जी हाँ, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, और इसका उत्तर है विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी। जी हाँ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी, और इसका उत्तर है लॉर्ड मैकाले, जो कि एक अंग्रेज था। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं, और इसका उत्तर है आपका मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है आपका कि नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है, इसका उत्तर है आपका विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था, और इसका उत्तर है आपका न्यूटन। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। जी हाँ, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, और इसका उत्तर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। जी हाँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, और इसका उत्तर है श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक, ट्रेनर के रूप में जो श्रेष्ठतम योगदान देता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो की मंदिर कहाँ स्थित है। खजुराहो की मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। जी हाँ, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है आपका देहरादून। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, और इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। जी हाँ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय आधारित है। जी हाँ, भारतीय मानक समय आधारित है, तो यह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। जी हाँ, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसका उत्तर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था। जी हाँ, चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था, तो इसका उत्तर है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, और इसका उत्तर है आपका पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। जी हाँ, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, और इसका उत्तर है आपका टका। अगला प्रश्न है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो इसका उत्तर है आपका मिस्र सभ्यता का। जी हाँ, मिस्र सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था। दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।